कक्षा 8वीं गणित में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं घन के विषय में। तो आज हम कवर करेंगे इस क्लास में कि दी गई संख्या का वर्ग किस तरह से ज्ञात किया जाता है और प्राकृत वर्ग संख्याओं के गुणधर्म को हम जानेंगे। साथ में पूर्ण वर्ग संख्याओं को ज्यामितीय वर्गों द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है, पूर्ण वर्ग की पहचान क्या है, या कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। साथ में हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी देखने वाले हैं। गुणनखंड द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना, पूर्ण घन की पहचान, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल क्या है, और 20 एमसीक्यू नंबर एंड स्क्वायर रूट, इस पर भी हम लेंगे। और ये सारा चीज जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात करना। जैसा कि आप यहाँ पर टेबल पर देख पा रहे हैं कि संख्या है और वर्ग है। तो यहाँ पर एक का वर्ग कितना है, आपका देख पा रहे हैं, एक का वर्ग है 1, और साथ में ये भी जान पा रहे हैं कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसी प्रकार से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, और यही जब अल्टरनेट हो जाता है तो 14 का हो जाता है वर्ग 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, और 19 का है 361, और 20 का है 400। कंपलसरी रूप से आप 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग संख्याएं आप याद कर लीजिए। ये वीडियो आप लोग पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ऐसी क्या खास बात है यहाँ पर कि क्या गुणधर्म है, इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है, जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है तो प्राप्त होने वाली संख्या का वो वर्ग कहलाती है। कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से है, क्या कहा जा रहा है, जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है, मतलब यहां पर देखें कि 1 का यदि घात 2 है तो 1 कम हो गया आपका 1 का वर्ग 1, 2 का यदि घात 2 है तो 2 दूनी हो जाएगा 4, है ना। 3 का घात यदि 2 है तो 3 का घात क्या हो जाएगा, 3 या 9। ये इसी को बोल रहा है कि जब किसी संख्या का घात जो 2 हो जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या स्क्वायर कहलाती है। ओके, अब देखते हैं आगे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 नहीं आ रहा, फिर 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, और साथ में 8 नहीं आ रहा है। तो आप इसको याद रख लीजिए। क्या याद रख लेंगे, 2378 को, 2378 को याद कर लेंगे। मतलब किसी भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों की इकाई पर 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है। आप चाहे तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 ये आ रहा है, और 2, 3 और क्या नहीं बोला मैं, 2300, जी हाँ 2300 आपका 78 यानी 7, 8 ये नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 के पूरे जोड़े बनते हैं तो वह पूर्ण वर्ग होती है। कहने का मतलब यह है, जैसे यहां पर आपका 4 आया और उसके बाद जो है 400 आया, है ना। 20 का वर्ग क्या है, 400, तो यहां पर 0 का जोड़ा बन गया। इसी प्रकार से आगे हम देखें तो 1, 2, 3 यदि जोड़ा नहीं है, इसका 0 का जोड़ा बन गया, लेकिन एक 0 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये 4000 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर क्या होगा, यहां पर देखिए इस प्रकार से यदि 40,000 है तो यहां पर 0 के जोड़े बन जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग। इसी चीज को बोल रहा है
अब आगे हम देखते हैं कि सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम होते हैं, इसी प्रकार विषम संख्याओं के वर्ग सदैव विषम होते हैं। जैसे कि सम संख्या है आपका तो 2 का वर्ग है 4, ये विषम संख्या है। 3 का वर्ग क्या है? 3 एक विषम संख्या है, तो 3 का वर्ग विषम संख्या होगा। 3 3 9, ये देखिए 9 क्या है? विषम संख्या है। इसी प्रकार से आगे आप और भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात है। ये क्या है? ये है आपका प्राकृत वर्ग संख्याओं के गुणधर्म की बात है। अब आगे हम देखें तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को ज्यामितीय वर्गों द्वारा निरूपण। ज्यामितीय वर्ग, ज्यामितीय जो आकृति है उसके द्वारा आप देख रहे हैं। एक है, यदि यहाँ पर एक बिंदु है यानी एक इकाई है, तो उसको एक डिब्बे के द्वारा ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये वर्गाकार डिब्बा है ना, तो एक गुणित एक यानी एक वर्ग इकाई। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 4 बिंदु है, तो 4 बिंदु मतलब एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु यानी 2 इकाई है। इधर से भी 2 और इधर से भी 2, इसलिए 2 दूनी हो गया आपका 4 वर्ग इकाई। और आकृति क्या बन रहा है? वर्ग ही बन रहा है। मतलब आप वर्ग संख्याओं को किस तरह से वर्गाकार आकृति के रूप में इसको निरूपित कर रहे हैं, इसी चीज को जो है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए इधर से भी 3, 1 2 3, 1 2 3 और इधर से भी 3, 1 2 3, तो 3 तिया हो गया आपका 9, ठीक है। हम वर्ग संख्याओं को वर्ग की ही आकृति पर निरूपित कर सकते हैं, ज्यामितीय वर्ग द्वारा निरूपण इसका किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम देखें तो है आपका आ गया पूर्ण वर्ग की पहचान को। आप देखिए पूर्ण वर्ग की पहचान, क्या 900 पूर्ण वर्ग है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था नियम में यह जाना था कि जो इकाई है, इकाई में यदि शून्य है और उनका जोड़ा बन रहा है तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या है ही। तो हम 900 को हम सीधा मान लेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन फिर भी इसका चेक कर रहे हैं। चेक किस तरह से कर रहे हैं देखते हैं। यहां पर चेक किस तरह से किया जा रहा है कि 900 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है ना। पहले 2 से, फिर होना चाहिए था 3 से, लेकिन यहाँ 2 से, फिर 5 से, फिर 3 से। कुल मिलाकर के देखिए आप कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकाला गया तो 2, 5 और 3 सभी का जोड़ा बन रहा है। तो देखते क्या है कि 900 के अभाज्य गुणनखंडों में जोड़े बन जाते हैं, तो कोई भी गुणनखंड यदि अकेला नहीं बचता है, अकेला नहीं बच रहा है, सभी के जोड़े बन जा रहे हैं, तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और जोड़े में से यदि एक एक अंक लेने पर, जोड़े में से यदि एक एक अंक ले, यहां से 1 तो 2 ले लिए, यहां से ले लिए 5 और यहां से ले लिए 3, 3 पंचे 15 और 15 दूनी 30, तो 30 आता है। और 30 क्या है? यही वर्गमूल है 900 का, यानी 30 का वर्ग 900, ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो यही करना है आप लोगों को, यही चेक करना है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इसके लिए आपको इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत है और जोड़ा बनाने की जरूरत है। बहुत सिंपल है ना। ठीक, आगे हम देखें कि कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहां पर आप थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। न्यूनतम संख्या की बात हो रही है, पहली बात। दूसरा बात, गुणा करने पर, माने उसमें हम गुणा करेंगे तो गुणनफल ही आएगा। गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब इस प्रकार की गणित आती है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, या वो कौन सी न्यूनतम संख्या है, या वो कौन सी लघुत्तम संख्या है जिसको गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसका मतलब तो यह है कि वो जो दी गई संख्या होती है वो तो पूर्ण वर्ग होती नहीं। हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से और पता लगाएंगे कि उसके गुणनखंड में किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जैसा कि यहां पर 8820 का गुणनखंड निकाला गया, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोसेस को पूरा। और अभाज्य गुणनखंड विधि में आप कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, इसको आप लोग जान चुके हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, सर हमको जाननी है, तो फिर हम उसका एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। तो जैसा कि 8820 का यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है, तो 2 का जोड़ा बन गया,
3 का जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गया, नहीं बना है केवल 5 का। तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या 5 युग्म रूप में, युग्म रूप मतलब जोड़े के रूप में उपस्थित नहीं है, नहीं बन रहा है, तो 8820 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन पूछा क्या है? पूछा यह है कि वह न्यूनतम संख्या या लघुत्तम संख्या क्या है जिसे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सीधा सीधा मतलब है कि यदि एक और 5 रहता ना गुणा के रूप में, यानी 5 से गुणा किए रहते 8820 को, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। देखिए यहां पर है 44,100 है ना, 44,100 का जब गुणनखंड आता तो सभी का जोड़ा बनता, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या युग्म रूप में उपस्थित हो जाते और फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो इस प्रकार से आपको बताना है क्वेश्चन का उत्तर। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि अब भी नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम और बारीकी से इस चीज को बताएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहां पर आप देखिए, यहां पर वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए कि 3645 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो यहां पर 3645 का भाज्य गुणनखंड हमने निकाला, तो क्या यहां पर निकल करके आया 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 और फिर आया है आपका 5, जिसका गुणनखंड जोड़े के रूप में नहीं है। यहां भाज्य संख्या 5 युग्म के रूप में उपस्थित नहीं है, इसलिए 3645 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कब होगी? जब गुणनखंडों में से 5 को हटा दिया जाए, गुणा किया जाए नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर भाग देने पर बात हो रही है, गुणा करने पर नहीं बात हो रही है ना। तो भाग देने पर यदि स्थिति आई है तो 5 को हटा दिया जाएगा, और 5 को जब हटा दिया जाएगा यानी 5 से विभाजित कर दिया जाएगा, उसको भाग दे दिया जाएगा, तो जो प्राप्त भागफल है वो अभाज्य गुणनखंड की युग्म के रूप में होंगे और हो जाएगा। देखिए तो वो अभिष्ट लघुत्तम संख्या तो 5 हो गया, अभिष्ट मतलब चाही गई वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 5 है, जिसको हम हटाना है, और 5 को भाग देंगे तो ये जो 3645 है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो भागफल का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल मतलब ये से एक जोड़ा, इस जोड़े से एक ले लेंगे 3 ही है, इस जोड़े से एक ले लेंगे और इस जोड़े से, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ये देखिए 3 गुणी 3 गुणी 3 बराबर 27, तो 27 हो जाएगा भागफल का वर्गमूल। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे आपके अवधारणा पर। वो अवधारणा क्या है देखते हैं। क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, जिसको हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया था। देखिए एक का वर्गमूल क्या हो गया? 1। अब यहां पर 2 का वर्ग कितना है? 4। ठीक है, 3 का वर्ग 9। अब यहां पर जो ये है ना n वर्ग, मतलब हम उसका उल्टा भी कर देंगे। क्या कर देंगे कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे, जिसको तो आप लोगों को ये पहले वाले कॉलम में आपका वर्ग को बताया गया है। दूसरे वाले कॉलम में देखिए ये है वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, यहां पर 1 का वर्गमूल हो गया 1, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 9 का वर्गमूल 3, ये इस प्रकार से। ठीक है, होता क्या है असल में देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप ले लूं 25 को, 25 का वर्गमूल जैसे इस प्रकार से 25 का वर्ग, तो 25 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, ठीक है, और बच जाता है आपका केवल 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल वर्ग का उल्टा है वर्गमूल। ठीक है, अब आगे देखें अगला कि गुणनखंड द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड द्वारा
वही है, बात को घुमा घुमा करके इधर उधर बात परखी जा रही है। यहाँ पर देखिए 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब भाज्य गुणनखंड निकालना है, जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाएंगे तो जोड़े में से एक एक संख्या को हम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना तो 2 ले लिए, यहां से एक ठो 5 गुणित 5 में से हम एक और 5 ले लिए, है ना, और 7 गुणित 7 से हम ले लिए 7। तो अब क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 35 गुनी हो जाएगा 70। तो ये 4900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यही बात है, आप समझ गए होंगे। यहां पर देखिए इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको काम कर लेना है। आशा है आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब आगे हम देखते हैं यहां पर कि भाग विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। अब एक और नया विधि है भाग विधि द्वारा, इसको भी आप समझ जाइए। देखिए यहां पर है आपका कितना है, 38,416, 38,416 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किया गया है, देखिए यहां पर किया गया है, पीछे से जोड़ा बनाया गया है 16 का, फिर 34 का और 3 का तो जोड़ा नहीं बना है, ठीक है। अब यहां पर एक का हम क्यों पहाड़ा पढ़े हैं, यहां पर एक एकम एक क्यों किया गया है। 2 का करेंगे तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, 2 दूनी करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वर्गमूल बना रहे हैं भैया। 1 दूनी 2 इस टाइप का नहीं लिखेंगे, इधर 1 लिख रहे हैं तो ऊपर भी 1 के साथ ही गुणा करेंगे, है ना। तो 1 एकम 1 इसलिए हुआ है, और 2 लिखते तो 2 दूनी 4 होता, और 3 से वो छोटा, मतलब 4 जो है 3 से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, ठीक है। इसीलिए 1 एकम 1 लिखा गया है। फिर लिखने के बाद हमको 1 जोड़ना भी है, ठीक है, 1 जोड़ना भी है। हाँ, जितना का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उतना हम जोड़ेंगे, और ये लाइन खींच दिए और 3 में 1 गया तो बच गया 2। अब सीधा हम जोड़े के रूप में उतारेंगे 84, है ना, तो 284 हो गया। अब देख रहे हैं यहां पर 1 1 हो गया 2, 1 1 हो गया 2। अब क्या आपको सोचना है कि इसको कटाने के लिए ऐसी कौन सी यहां पर अंक जोड़ा जाए। यहां पर 9 है, 9 निया, है ना, माने 29 निया, 29 और 9 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 261 आ जाएगा। उसको इसके साथ घटाएंगे, और साथ में देख रहे हैं कि 9 का पहाड़ा पढ़ा गया है, इसलिए 9 को यहां पर फिर से जोड़ा गया है। फिर 29 में 9 जोड़ करके 38 लाया गया, 38 ले आया गया। फिर हम देखते हैं कि फिर 16 को उतारते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ 284 में 261 का शेष बचा है 23, उसके साथ ये जोड़ा जाता है 16 को, और हो जाता है ये कितना, 2316। तो फिर यहाँ पर 6 और 6 मतलब 386 गुणित 6 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, और यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाता है 2316, और दोनों कट जाते हैं। यहां पर करने क्या है, क्योंकि 6 का पहाड़ा पड़ा गया है तो 6 को यहां जोड़ा जाएगा, और देखते हैं कि जोड़ने के बाद आ जाता है 392, ठीक है। यहां पर देखते हैं ये उत्तर आ गया आपका, जितना भी भागफल है ये इस प्रकार से 196, मतलब आपका 38,416 का वर्गमूल हो गया 196। इस सारा चीज को यहां पर क्या क्या स्टेप से काम किया गया है उसको आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जैसा कि यहां पर है आपका। देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की कार्यविधि। सबसे पहले इकाई की ओर से जोड़े उपरोक्तानुसार बनाए, जैसा कि जोड़ा बनाया गया था, 5 अंकों की संख्या था, तो पीछे से इकाई की ओर से आपको जोड़ा बनाना है। इकाई दहाई का जोड़ा, फिर हजार, सैकड़ा और हजार का जोड़ा, इस प्रकार से इकाई की ओर से जोड़ा बनाना है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर से ले आऊं, ये देखिए इकाई की ओर से मतलब इधर से आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, अब ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग 3 या 3 से कम हो, तो 1 है, 2 का वर्ग है तो 4 हो गया, उसी की बात हो रही थी। तो 3 से कम है, चूंकि यहाँ ये 3 है तो इससे कम होना चाहिए, बात बोल रहा है। यदि ये 4 होता तो 2 लिख सकते थे, है ना। फिर उसके बाद देखें, एक 3 के ऊपर भागफल और भाजक में लिखे। देखिए भागफल में भी लिखना है, ये भागफल, और भाजक में भी लिखना है, एक को लिखा गया है। और यहां पर जो उत्तर आया ना, मतलब 3 1 एकम 1
उसको 3 के साथ घटाया गया है, 2 शेष फल आया और भाजक में 1 के नीचे 1 लिख करके जोड़े, फिर 2 के बाद जोड़ी 84 उतारने पर 284 हुआ। ये सारा चीज को तो आप लोगों को बता दिया गया है। फिर हम देखें कि इसमें से 2 का भाग 28 में यहां अधिक से अधिक 9 बार लगता है, तो भाजक में 2 के बाद 9 लिखकर भागफल में भी 1 के आगे 9 लिखें। ये सारा प्रोसेस आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके सारा चीज को लिख सकते हैं। इसी चीज को हमने पहले भी बता दिया है या पुनः आप देख सकते हैं। यदि अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम स्पेशल एक वीडियो और लेकर के आ जाएंगे। क्या है? भाग विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। यदि आप लोगों को ये चीज और बारीकी से समझना है तो आप हमें कमेंट करके भेजिए। अब आते हैं पूर्ण घन की पहचान। देखिए, पूर्ण वर्ग की पहचान और पूर्ण घन की पहचान में क्या है बेसिक अंतर। पूर्ण वर्ग की पहचान में अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाना पड़ रहा था, यहां पर आपको त्रिक बनाना पड़ेगा। तिकड़ी माने 3 का जोड़ा समझिए, त्रिक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहता है कि दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालें और यदि सभी गुणनखंड की घात 3 के गुणज में हो तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, 3 के गुणज में मतलब 1 का घात 3 है तो उत्तर तो 1 ही आएगा। फिर 2 का घात यदि 3 है, 3 का गुणज देखें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, है ना, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये इस प्रकार से वो पूर्ण घन हो जाएगी 8, है ना। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप आप देख रहे हैं, क्या है उदाहरण स्वरूप आप देख पा रहे हैं तो कि 216 के अभाज्य गुणनखंड, 216 का क्या हो जा रहा है, देखिए 2 का घात 3, 3 का घात 3। चूंकि सभी गुणनखंडों की घात 3 के गुणज में है इसलिए 216 क्या है, पूर्ण घन है। ये इस चीज को आपको जानना है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं घनमूल। 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 512 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो देखिए 3 त्रिक बन गए हैं। त्रिक मतलब तिगड़ी, है ना। ये जैसा कि अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर बाजू में कर दिया है, तो वहां से हम यदि एक एक चीज को लें, क्या एक एक चीज को कि 2 से ले 1 1 2, फिर 2 से ले 1 2 और यहां से एक त्रिक से ले 1 2, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल हो जाएगा 8। ठीक है, यहां पर 512 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 512 को इन गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं ना। और सबका जो है क्या बनता, ये घात 3 बनता, यानी पूरे का 2 गुणित 2 गुणित 2 का घात 3 बन जाता। फिर ये जो यहां पर जो चिन्ह है और यहां पर लिखा है 3, इसको बोलते हैं घनमूल। तो ये घनमूल कट जाता और ये घन कट जाता, तो बच गया आपका 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर 91,125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जब इसका घनमूल बनाया जाता है तो उसमें क्या बताया गया है, क्या बताया गया है कि संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, अतः 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर देखते हैं ये इस तरीके से, है ना। पहले 5 से कर दिया गया है, नहीं वास्तव में क्या करना है कि पहले 3 से करना है और 3 के बाद फिर 5 से हमको करना रहता है। यहाँ पर कर दिया है, जैसा भी हो गुणनखंड तो आ गया है। और सब त्रिकों से क्या किया गया है, एक एक निकाला गया है। सब त्रिकों से एक एक को लिया गया, इधर से 5 लिया गया, इधर से 3 लिया गया, इधर से 3 लिया गया और सबका गुणा करके क्या हो गया है, 45 आ गया है। और ये 91,125 का फिर घनमूल हो जाता है 45। ठीक है, अब आते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि प्रयास विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। तो एमसीक्यू यहां पर आप देख सकते हैं। एमसीक्यू में क्या है, आप देख रहे हैं कि 20 एमसीक्यू हैं ऑन नंबर, ऑन स्क्वायर रूट्स। ठीक है, पहला पार्ट में गुणनखंड और पूर्ण वर्ग संबंधी 200 का कौन सा गुणनखंड इसे पूर्ण वर्ग बनाता है। तो 200 का जब आप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो कौन सा गुणनखंड इसे पूर्ण वर्ग बनाता है, 3 बनाएगा क्या, नहीं 2, हाँ यहाँ पर 2 है, 5 नहीं आएगा इसका गुणनखंड के रूप में और 7 भी नहीं आएगा। इसलिए इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर क्या है आपका 2, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे हम देखें
कि 180 का कौन सा गुणनखंड इसे पूर्ण वर्ग बनाता है। 180 का गुणनखंड इसे कौन सा मतलब गुणनखंड इसे पूर्ण वर्ग बनाता है। तो 180 में आप देख रहे हैं कि 3 है, 5 है, 2 है और 7 है, तो उत्तर आया है 5। तो देखिए इसको कैसे, मतलब 180, ठीक है, 180 यहां पर हो गया आपका 2 दुनिया 18 और शून्य का शून्य। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फिर ये 2 से जाएगा और ये हो गया फिर उसका आधा 45। फिर हम देखते हैं कि 5 5 9 सॉरी 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15। फिर हम देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका 3 और हो जाएगा आपका 3 पंचे 15। फिर हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा अब नहीं बनेगा। तो 180 का कौन सा गुणनखंड इसे पूर्ण वर्ग बनाता है। तो 180 का 5 जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाएगा। अभी तो 180 फिलहाल गुणनखंड के रूप में हम उसको लिख रहे हैं, तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। ठीक है, ये पूरा एमसीक्यू आपको मनी सर क्लासेस एप्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिलेंगे। यहाँ 20 किया, वहां तो बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं। जाके डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मनी सर क्लासेस आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो मेरा फोटो वहां पर आपको दिख जाएगा। उस आइकन को दबा करके इंस्टॉल कीजिए और फिर उसके बाद आपको एक एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को वीडियो लंबा न करते हुए एमसीक्यू को यहीं पर विराम देते हैं और जाकर के वहां हल कीजिए। कितना नंबर आता है ये इसको भी हमारे साथ आप शेयर कीजिए, उसके लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।